तो हॅलो मित्रांनो, कशा आहेत तुम्ही? वेदांतू महाराष्ट्रामध्ये सर्वांचं स्वागत है। आज अपन बगणार आहोत लॉटरी क्वेश्चन। लॉटरी क्वेश्चन में आप लोगों को देने वाले ऐसे क्वेश्चन जिसकी वजह से आपके मार्क्स की लॉटरी लगने वाली है। तो बोर्ड एचएससी 2026 के लिए फिजिक्स के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं जो क्वेश्चन आप स्किप नहीं करोगे, अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड में आने का चांसेस प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई रेट है। तो इसलिए मैं आपको वापस से चेतावनी दे दूं, अलर्ट कर दूं कि ये क्वेश्चन आप स्किप करके नहीं जाओगे। तो क्वेश्चन देखना है आप लोगों को पक्का? तो रेडी हो जाओ। सबसे पहले तो ये बात बता दूं मैं, ये क्वेश्चन देखने के बाद आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है? ये क्वेश्चन मिलने के बाद आपको प्रैक्टिस करना है, प्रिपेयर करना है। ये क्वेश्चन के लिए स्किप नहीं करना है। नोटबुक पेन निकाल के रेडी हो जाओ, नोटबुक में नोट करके रहोगे, उसके बाद आप लोगों को सॉल्व भी कर लेना है, ठीक है? तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लॉटरी के लिए रेडी हो जाओ। और लॉटरी क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनामिक्स में सबसे पहला आपका क्वेश्चन जो बन रहा है, यूजिंग द एनर्जी कंजर्वेशन डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम स्पीड एट डिफरेंट लोकेशन अलोंग ए वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंट्रोल बाय ग्रेविटेशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन का डेरिवेशन पूछा गया। वेलोसिटी यानी स्पीड एट हाईएस्ट मिड पॉइंट और लोवेस्ट पॉइंट कितना होता है, ये डिराइव किया हमने। एनर्जी के कंजर्वेशन के नियम से आंसर मिल जाता है, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया वो है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये भी मैंने सेपरेट वीडियो में आपको सिखाया, सेपरेट वीडियो दिए, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, कोई टेंशन लेना नहीं। तीसरा आ जाता है स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसमें दो चीजें, एक स्टेटमेंट है और डेरिवेशन है, दोनों आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करना और ये चीज आपको एग्जाम में करना है, ठीक है? आगे बढ़ेंगे, सेकेंड चैप्टर पे आएंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन बन जाता है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। क्या होता है? टी इज इक्वल टू एसई, सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप। तो ये भी हमें पता है, किसी भी लिक्विड ड्रॉप पे हमेशा प्रेशर एक्सेस होता है, जो कि कितना होता है 2T/R। क्लियर? ओके, अब बढ़ते हैं तीसरे चैप्टर की तरफ, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आ जाता है इंपॉर्टेंट, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मेयर्स रिलेशन। मेयर्स रिलेशन 1 मोल गैस के लिए बनाया गया था, Cp - Cv = R, राइट? याद है? तो उसको अच्छे से डिराइव कर लेना, अच्छे से समझ लो, सीख लो, प्रैक्टिस कर लो, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है? एक्सप्लेन फेरिस ब्लैक बॉडी। अब देखो, ये जो फेरिस ब्लैक बॉडी है, फेरिस ब्लैक बॉडी में आप लोगों को मस्त वाला डायग्राम दिया गया टेक्स्ट बुक में, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। मस्त लेबलिंग है उसके अंदर, लेबलिंग भी प्रैक्टिस कर लो और मस्त एक्सप्लेनेशन भी है। तो मतलब ओवरऑल ये है, ये क्वेश्चन एकदम मस्त है, ठीक है? तो एकदम मस्त में आप लोगों को मस्ती में ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना है। मस्ती में मतलब सीरियसली प्रिपेयर करना है, ठीक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार, ठीक है? आगे बढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 थर्मोडायनेमिक्स पे आएंगे। इसमें बहुत सारे टॉपिक है, बट दो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं जो आप प्रिपेयर करोगे। वो है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस एंड वर्क डन इन आइसोथर्मल। ये छोटा सा डेरिवेशन, ये बहुत बड़ा डेरिवेशन है, काम झाम ज्यादा है इसके अंदर, लेकिन प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, ठीक है? अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस और वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है? चलो आगे बढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5 ऑसिलेशन। Obtain differential equation for linear SHM, hence obtain an expression for velocity and displacement of the particle performing SHM। क्या ये? तो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग ने डिराइव किया था, सबसे पहला ही टॉपिक है, अगर आपको याद है तो। डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सेलरेशन का बनता है, उससे आप लोगों को वेलोसिटी मिलता है, इंटीग्रेट करने पे वेलोसिटी को इंटीग्रेट करने से डिस्प्लेसमेंट। तो ये वाला ही डेरिवेशन है। अगला स्टेट लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के कुछ नियम है, लॉज है, वो भी आप लोगों को कर लेना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 6 पे आओगे, सुपरपोजिशन ऑफ वेव में डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। ये ऑसिलेशन में जो किया था सेम टू सेम डेरिवेशन है, ये भी प्रोग्रेसिव वेव का डेरिवेशन आपको डिराइव करना है, एम्पलीट्यूड का रिजल्ट मिलता है यहाँ पे। उसके बाद ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट वेव, ये स्टेशनरी वेव का आप लोगों को डेरिवेशन डिराइव करना है। रिजल्टेंट वेव व्हेन टू प्रोग्रेसिव वेव ट्रेवल्स इन ए मीडियम इन अपोजिट डायरेक्शन। जब दो वेव अपोजिट डायरेक्शन में सेम एम्पलीट्यूड के ट्रैवल करते हैं तो आपको स्टेशनरी वेव मिलता है, उसका डेरिवेशन है हेंस शो दैट नोड्स एंड एंटी नोड्स आर इक्वली स्पेस। नोड एंटी नोड इनके बीच का डिस्टेंस सेम होता है। आया बात समझ में? चलो अगला चैप्टर नंबर 7 वेव ऑप्टिक्स की तरफ बढ़ते। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो इसमें बनता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन
इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है। डिस्टिंग्विश करना है, 2 मार्क्स के लिए आता है, 4 पॉइंट दोनों में बता देना है। बहुत सारे डिफरेंस है इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन में। उसके बाद यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, इसका डेरिवेशन है, उसके अंदर आप लोग डिस्टेंस बताते हो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस के डिस्टेंस सेंट्रल ब्राइट से कितने दूर पे कोई भी बैंड बनेगा उसके बारे में बताते हैं। डिस्क्राइब यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट एंड डिराइव कंडीशन फॉर अकरेंस ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन, डिफाइन फ्रिंज विड्थ, ये सारे चीज आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के टॉपिक में मिल जाएगा। हम लोग ने किया है, अच्छे से कर लेना। फिर से बोल रहा हूं, आपको लॉटरी क्वेश्चन दे रहा हूं, प्रैक्टिस करो, ठीक है, प्रैक्टिस करो। आगे बढ़ते इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर नंबर 8, स्टेट गॉस थ्योरम बताना है। क्या होता है गॉस थ्योरम? फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट आउटसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज थिन प्लेन शीट। थिन प्लेन शीट वाला किया था ना हमने, उसमें चार्ज है, उसके अंदर गॉसियन सरफेस दिखाते सिलिंड्रिकल शेप में, उसके बाजू में इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, जस्ट बाजू में कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। याद आया? यस। व्हाट डू यू मीन बाय पोलर मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल? पोलर मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनके पास खुद का डाइपोल होता है, नॉन पोलर के पास नहीं होता, ये भी हम लोग ने सीखा है। डिफाइन कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर एंड स्टेट इट्स एसआई यूनिट, कैपेसिटेंस के बारे में पूछा गया, यूनिट पूछा गया, डेफिनेशन पूछा गया, बता देना, ठीक है। शो दैट एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर इज हाफ CV स्क्वायर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं जब पढ़ा रहा था तभी भी आपको बताया था, ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। किसी भी कैपेसिटर में हमेशा जो एनर्जी स्टोर होता है वो क्या होता है, जो सेल वर्क डन करेगा चार्ज को स्टोर करने के लिए, वो एनर्जी, और हमेशा होता है हाफ CV स्क्वायर। कितना होता है? हाफ CV स्क्वायर। तो इतना एनर्जी हमेशा कैपेसिटर में स्टोर होता है। इसका डेरिवेशन है मस्ट इंटीग्रेशन वाला, पहले वर्क निकालो, स्मॉल वर्क, इंटीग्रेट कर दो उसको 0 से लेके टोटल चार्ज Q तक, आपको आंसर आ जाएगा हाफ CV स्क्वायर। चैप्टर नंबर 9 करंट इलेक्ट्रिसिटी में आएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कंपेयरिंग EMF ऑफ 2 सेल, डिराइव एन एक्सप्रेशन टू कंपेयर EMF 2 सेल यूजिंग सम एंड डिफरेंस मेथड। सम और डिफरेंस मेथड से हम लोग ने देखा था E1 अपॉन E2 की वैल्यू आता है L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। तो ये कंपैरिजन का डेरिवेशन है, पोटेंशियोमीटर का कंसेप्ट है, अच्छे से कर लेना, हम लोग ने अच्छे से सीखा भी था। एक्सप्लेन हाउ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर, ये भी हम लोग ने सीखा है। गैल्वेनोमीटर कैसे एमीटर में कन्वर्ट करते हैं, गैल्वेनोमीटर में के पैरेलल में एक शंट लगा दो, क्या लगा दो? शंट, लो वैल्यू का शंट, और वोल्टमीटर में गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ आपको एक्सप्लेन करें। अगला चैप्टर नंबर 10 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, बायो सेवर्ट्स लॉ और एम्पियर लॉ, दो इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर, बायो सेवर्ट्स लॉ एंड एम्पियर लॉ। तो बायो सेवर्ट्स लॉ के कुछ एप्लीकेशंस थे, एम्पियर लॉ के कुछ एप्लीकेशन, यानी 2 ही थे, टोरॉइड और सोलोनॉइड, वो रखा है मैंने इसमें। यूजिंग एम्पियर लॉ ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए टोरॉइड एंड सोलोनॉइड। साथ में बायो सेवर्ट्स लॉ ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड नियर अ स्ट्रेट इनफाइनाइट, यस, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, लॉन्ग वायर है, उसकी वजह से बाजू में कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो फाइंड करना है। क्लियर, एकदम सिंपल है, चलो अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक है। अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, मैग्नेटिक मटेरियल्स। इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें, एक ऑर्बिटल मोमेंट जो होता है, इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में घूमता है उनके पास जो मैग्नेटिक डाइपोल आता है उसका डेरिवेशन है। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। सेकंड, मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, एक्सप्लेन मैग्नेटाइजेशन एंड गिव इट्स SI यूनिट। क्या होता है मैग्नेटाइजेशन? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, कितना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितने वॉल्यूम में बन रहा है उसको ही बोलते हैं, राइट। उसका SI यूनिट दे देंगे। और एक है इसका कंटिन्यूएशन है ऑब्टेन एक्सप्रेशन या इक्वेशन फॉर बोहर्स मैग्नेटॉन, ये भी हम लोग ने मैग्नेटिक मटेरियल चैप्टर में देखा था। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है, चैप्टर है 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या है इसमें? ट्रांसफार्मर सबसे इंपॉर्टेंट है, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। एक्सप्लेन फिनोमिनन ऑफ सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, डायग्राम के साथ से, फॉर्मूले के साथ से, यूनिट सब दे देना, ठीक है। स्टेट प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर का वर्किंग बताना आप लोगों को, डायग्राम के साथ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, टर्न्स रेशियो भी बताना है इसके अंदर, NP अपॉन NS, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी को हम बोलते हैं टर्न्स रेशियो, ठीक है। तो अच्छे से ये भी कर लेना। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 13 AC सर्किट। इसमें 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने सिलेक्ट किए हैं, बार बार आए हैं। डिराइव रिलेशन बिटवीन RMS वैल्यू एंड पीक वैल्यू। तो IRMS इज इक्वल टू I0 अपॉन √3, देखा था। I0 क्या होता है? पीक वैल्यू होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है, अपॉन √2। ERMS इज इक्वल टू E0 अपॉन √2। तो ये डेरिवेशन डिराइव किया था हम लोग ने। रूट मीन स्क्वायर निकालना है, पहले स्क्वायर करो, फिर क्या करो, एवरेज लो, फिर रूट ले लो।
व्हाट इज सीरीज एलसीआर सर्किट? ऐसा सर्किट जिसके अंदर इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस साथ में कनेक्ट होता है, वो होता है सीरीज है क्या? हाँ, सीरीज एलसीआर सर्किट। इसका इंपीडेंस जो होता है वो कितना होता है, ये आप लोगों को फाइंड करना है। इंपीडेंस मतलब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 14, ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। दो ही चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है वो समझना है, दूसरा जो चीज है इसके अंदर वो ये है कि आइंस्टाइन ने हम लोग को क्या कंक्लूजन दिया था। डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, वर्क फंक्शन। ये डिफाइन कर लेना, 4 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इसके अंदर, और ये आइंस्टाइन के पोस्टुलेट दे देना आप लोगों को, सॉरी नॉट पोस्टुलेट बट उसको कंक्लूजन समझ लो। Einstein photoelectric equation on the basis of Einstein theory give 4 characteristic of photoelectric effect। सारे हम लोग ने देखे, ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ठीक है, अच्छे से। कोई भी डाउट रहेगा कमेंट में बता देना, मैं आपका सॉल्व कर दूंगा वो डाउट। चलो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 15, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियस यूजिंग डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ऑब्टेन द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बोहर्स सेकंड पोस्टुलेट। क्या होता है बोहर्स सेकंड पोस्टुलेट, याद है किसी को? एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, राइट। ये डिराइव करना है आप लोगों को बोहर्स मॉडल्स, इसके मॉडल से, डी ब्रॉगली के। सेकंड है रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियस के पार्ट में है, तो रेडियो एक्टिविटी का डेरिवेशन डिराइव करना है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेडियो एक्टिविटी एंड स्टेट द रिलेशन बिटवीन एवरेज लाइफ एंड हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये भी मैंने जब पढ़ाया था तभी आपको बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देख लेना। लास्ट चैप्टर पे आ जाते हैं, सेमीकंडक्टर, 16 चैप्टर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर। कोई भी मैक्सिमम टाइम पे तो हाफ वेव पूछा गया है, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ नीट डायग्राम एक्सप्लेन हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर। अच्छे से इसके वेव फॉर्म है, इसका डायग्राम और कुछ एक्सप्लेनेशन है, अच्छे से बता देना। उसमें डायोड लगता है, डायोड जो होता है करंट को यूनिडायरेक्शनल रखता है, इसके लिए यूज किया जाता है, वो सब मैंने बताया, एक्सप्लेन किया, देख लेना, ठीक है, अच्छे से। एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ एलईडी, सोलर सेल, फोटोडायोड। जब आप इसकी एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं ना तो याद रखना है, स्कीमेटिक डायग्राम बताना है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस कोई है तो वो बताना है, और सबसे इंपॉर्टेंट है आईवी कैरेक्टरिस्टिक देना। आईवी कैरेक्टरिस्टिक वोल्टेज और करंट का ग्राफ होता है, सब में मिलेगा आपको, एडवांटेज डिसएडवांटेज, इतना चीज आपको प्रिपेयर करना है। लास्ट है गिव बुलियन एक्सप्रेशन फॉर ए गिवन गेट। आपको कोई भी गेट दे दिया जाएगा, चाहे वो एंड गेट है, नैंड गेट है, और गेट है, नॉट गेट है, कोई भी गेट, उसका आप लोगों को ट्रुथ टेबल और बुलियन एक्सप्रेशन होता है वो बताना है। तो इतने लॉटरी क्वेश्चन आप लोगों को मैंने दे दिया है, और भी है क्या देख लूं? नहीं है भाई, इतने ही लॉटरी क्वेश्चन है। तो ये लॉटरी क्वेश्चन आप लोगों को मिल गया है। अब आप लोगों को इस क्वेश्चन के लिए मेहनत करना है, प्रिपेयर करना है, और आपके मार्क्स की लॉटरी लगा लेना है। अब ये आपके हाथ में है, ठीक है, मैंने लॉटरी क्वेश्चन दे दिया, आपके हाथ में, आप किस तरीके से कितना लॉटरी निकाल लेते हो उसके अंदर से पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे ही आपको और भी मैं वीडियोस लेके आके दे दूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा 2 मार्क्स के कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, 3 मार्क्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो सब कुछ आप लोगों को वेदांतु महाराष्ट्र के प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। अपने दोस्तों को भी बता दो, वेदांतु महाराष्ट्र का प्लेटफॉर्म HSC बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, साथ में 11th और 12th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए, CT के लिए है, और सारे बच्चे को यहाँ पे सारे कंसेप्ट, सारे प्लानिंग स्ट्रेटेजी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो फटाफट आप लोगों को जुड़ जाना है, ऐसे आपके दोस्तों को बता देना है, और हमारे साथ जुड़े रहना है, सीखते रहना है। और सबसे इंपॉर्टेंट MV SAT का जो एग्जामिनेशन है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जाके आप लोगों को रजिस्टर कर लेना है उसके ऊपर, जहां पे आप लोगों को 100% तक की स्कॉलरशिप, 1-to-1 मेंटरशिप विद द इंडियाज बेस्ट टीचर, राइट स्ट्रेटेजी, राइट प्लानिंग फॉर क्रैकिंग द एग्जामिनेशन, ईच एंड एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। तो ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना है, तो हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नए एपिसोड, अगले एपिसोड में। टिल देन बाय।